प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज जो रीडिंग मैं करूँगी वो स्ट्रिक्टली नो कॉन्टैक्ट के लिए है। एटलीस्ट 1 मंथ नो कॉन्टैक्ट, एटलीस्ट। उससे ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं होना चाहिए। टोटल नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ नहीं, कुछ नहीं। नो क्लू कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एंड दिस पर्सन कैन बी एनीवन जिसके बारे में भी आप सोचते हुए रीडिंग देखोगे। रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, परिवार के कोई आपके पर्सन, फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। सो मैं एंड कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ये इंसान आपके साथ रिकनेक्ट या रिकॉन्साइल नहीं करना चाहते हैं। नॉट द अदर वे राउंड। आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, वो फैक्टर नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आज के रीडिंग के लिए फैक्टर्स क्या क्या है। 1, टोटल नो कॉन्टैक्ट, मिनिमम 1 मंथ का। सेकेंड इज योर पर्सन डजंट वांट टू रिकनेक्ट और रिकॉन्साइल। ऐसा कुछ भी नहीं समझ, आई मीन इधर क्लियरली उसने कह दिया है या जो भी आपको हिंट मिल रहा है वो है कि वो कोई रिकॉन्सिलेशन के या रिकनेक्शन के मूड में नहीं है, आपसे बात भी नहीं करना चाहते। अगर ये दो सिचुएशन आपका सिचुएशन से मैच करती है तो दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। क्योंकि आज मैं वही देख रही हूँ कि अभी भी आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिसके वजह से वो रिकॉन्सिलिएशन तो दूर की बात है, आपसे रिकनेक्ट, बेसिक एक बात भी नहीं करना चाहते हैं। अभी भी ऐसा क्या है जो उनको होल्ड बैक कर रही है। आपके पर्सन, लाइक आई सेड, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक कोई भी हो सकते हैं, नन नारी किन्नर कोई भी हो सकते हैं। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। एक कालू आमी रीडिंग करছি। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देखते हैं। सो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन। क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव, नेचर कोई नहीं जानता है। हो सकता है लाइक आई सेड कि नो कॉन्टैक्ट है तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर उनका स्वभाव आपको पता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज स्ट्रिक्टली फॉर टोटल नो कॉन्टैक्ट बट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। रोमांटिक, जहाँ आपके लवर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लिव इन पार्टनर्स हो सकते हैं, अफेयर हो सकते हैं, या नॉन रोमांटिक जहाँ आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि कार्ड्स ओनली पिक एनर्जीज, ओनली पिक एनर्जी। तो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे होंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। क्लियर? बहुत लोग ये एडवाइसरी स्किप कर जाते हो, फिर कमेंट में आके सेम क्वेश्चंस करते हो। वी आर नॉट मैरिड, क्या हम देख सकते हैं? ये आई एम मीन राशि देख सकते हैं? अगर नहीं, मैं आई थिंक मैं बहुत ही क्लियरली एडवाइसरी देती हूँ। सो अगर आपको अच्छे से कलेक्टिव रीडिंग देखना आता है तो ही आप एडवाइसरी स्किप कीजिएगा, वरना एडवाइसरी देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही अजीब लगता है। एनीवे, सो लेट्स सी कि करेंटली आपके पर्सन के माइंड में अभी भी आपको लेके ऐसा कौन से ब्लॉकेजेस है, क्या पकड़ के अभी भी वो बैठे हैं जिसके वजह से वो, लाइक आई सेड, रिकॉन्सिलिएशन तो दूर की बात, रिकनेक्ट भी आपसे नहीं करना चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं, एक नॉर्मल सा हाय हेलो भी नहीं करना चाहते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ। उसके बाद टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे और फिर कार्ड्स को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट,
गेटिंग क्रम्स, सोलमेट ओनली। यहाँ देखिए ये रोमांटिक सेक्शन के रोमांटिक जो लोग पर्सन के लिए देख रहे हैं उनके हो सकते हैं, इवन अदरवाइज आई विल कम टू दैट टू मच। मैं कार्ड्स थोड़ा सा रख देती हूँ, नहीं तो माई कैट विल जस्ट क्लैरिफिकेशन लेते हैं टैरो से। क्लैरिफाई, प्रोक्रेस्टिनेट। परफेक्ट कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई, गेटिंग क्रम्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई, सोलमेट ओनली। Five of Wands. Clarify, too much. बहुत ही क्लियर कार्ड आ गया है। There is nothing too much. It's 2 of Wands. एकदम क्लियर कार्ड्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Anyway, procrastinate comes with 7 of Pentacles. 7 of Pentacles is also a card of delay. So, see, इनको लग रहा दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, एज सिंपल एज दैट। ये जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर देयर, आएंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी क्या ज़रूरत है, अभी थोड़ा परे रहे, वो भी थोड़ा सा और तकलीफ़ झेले। मज़ा आ रहा है उसको छटपटाते हुए देख, मज़ा आ रहा है किस तरह अपने हंसी के पीछे अपना गम छुपा रही है या रहा है, ठीक है। वेटिंग मोड, एट द सेम टाइम जानते, एक्चुअली कंफ्यूज भी है एट द सेम टाइम कि हाउ टू अप्रोच। आपका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि शायद हर बार आप ही आगे आके पैचअप करते हो, इस बार नहीं कर रहे हो तो ठीक है, 1 महीने और देख लेते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट बर्थडे तक देख लेते हैं। बर्थडे को विश आएगा, नहीं आया, अच्छा न्यू ईयर देखते हैं विश करते हैं कि नहीं। सो प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज समवन और द अदर आपके पर्सन ना थोड़े से कमज़ोर इंसान है, थोड़े नहीं पूरे ही है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, स्पाइनलेस, कैन नेवर टेक अ स्टैंड। इस रिश्ते में ना 10 में से 9 काम आप ही किए हो, और जो एक काम इसको दिया था करने के लिए वो भी इससे नहीं हो पाया। दिस पर्सन कुड नेवर टेक अ स्टैंड फॉर यू और दिस रिलेशनशिप और अबाउट हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू। कभी वो स्ट्रॉन्ग, वो है ही नहीं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो प्रिटेंड करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम दहाड़ने वाले, बट नहीं है, फट्टू है। सो हियर ऑल्सो इवन करेंटली ब्लॉकेज से ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है, टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। वो कहीं नहीं गई है। ऑफकोर्स योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी इन दिस सिचुएशन, he or she is eyeing a better situation for himself or herself regarding regarding you। ज़िंदगी काफ़ी मेसी हो रखा है, चारों फैले हुए हैं, चारों तरफ रायता फैलाया हुआ है, बट ये एक यहाँ एक अजीब साइकोलॉजी भी काम कर रहा है। पहले तो वो डिले कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था आप आ जाओगे, अभी भी जानते हैं आप ही का इंतज़ार है, पहले सोच रहा था कि आप आ जाओगे, नहीं आए। फिर वो अच्छा ठीक है मुझे करना पड़ेगा तो ठीक है चलो इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट बर्थडे तक, नेक्स्ट एनिवर्सरी तक, नेक्स्ट फेस्टिवल तक। फिर भी पता नहीं नहीं आया, आपने शायद लास्ट बर्थडे पर विश भी नहीं किया इसको, और मेस्ड अप एनर्जी। फिर सोचा कि यार मैं इतनी देर तक इसको इंतज़ार करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, शायद सच में छोड़ के गई है या गया है, मे बी मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है, अभी उसको भी शायद रिकनेक्शन या रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाहिए। सो एवरीथिंग टुगेदर, और ये अलग अलग इंसान की नहीं है, दिस इज़ द फेजेस योर पर्सन हैज़ गॉन थ्रू एंड इज़ गोइंग थ्रू इन साइकिल्स। यही चल रहा है, एक बार वो आएगी, एक बार और इंतज़ार करते हैं, एक बार और कैसे फेस करूँ, लाइक
व्हाट डू आई से, अरे एक बार इतना डिले हो गया है, अब तो शायद गिव अप कर दिया होगा. So this is basically, procrastination is basically holding your person back from any kind of reconnection or reconciliation. Getting crumbs comes with 8 of Pentacles. आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको उनकी मेहनत दिखी नहीं, आपने कभी उसको समझा ही नहीं, उसके मेहनत के बदले you just gave him or her crumbs. जितना साथ आपको इसका निभाना था आपने निभाया नहीं, आपने तो समझा ही नहीं वो क्यों इतना मेहनत कर रहा था या कर रही थी. वो तो फुल्ली कमिटेड थे इस रिलेशनशिप में, पर आपने ही नहीं समझा. आपको लगा कि आपको क्रम्स मिल रहा है, बट इसके पास यही है, इनकम्पैटिबिलिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर मैं इसको नैरो डाउन करूँ एनर्जेटिकली तो it's incompatibility and like I said, what did I say, misunderstanding. So yeah, इसको सी यहाँ एक चीज़ हो सकता है कि बेसिकली योर एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन को लग रहा है, देखो सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, आई एम हियर टू डिलीवर मैसेजेस, आई डिलीवर द मैसेजेस एंड गो. सही है गलत है क्या है नहीं है ये आप देख लो, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको कभी भी आपके पर्सन का मेहनत इस रिलेशनशिप में, जो डेडिकेशन, वो नज़र नहीं आया. नंबर 1. नंबर 2, जिस तरह वो चाहते थे कि आप इनका साथ दो उतना आपने साथ दिया ही नहीं. इट वॉज, आप जानते थे कि सिचुएशन कैसे होने वाली है, बट आपने उसका साथ जिस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, आपने उस तरह उसका साथ नहीं दिया. सो देयर इज़ इनकम्पैटिबिलिटी. 3, उसने सीवियर मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने उसके पास जो भी था सब आपको दिया, पर आपके लिए वो बस क्रम्स था. इट वॉज नॉट इनफ फॉर यू. यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मिसअंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मेरे पास 100 रुपया है और कोई मुझसे 50 रुपया मांगे, तो मैं वो 50 रुपया उसको दे सकती हूँ, राइट. पर सपोज़ मेरे पास 30 रुपया है और कोई मुझसे 50 रुपया मांगे, तो मैं उसको 30 ही दे सकता हूँ, मैं उसको 50 नहीं दे सकती, राइट. मेरे पास वो 20 है ही नहीं देने के लिए. तो आप जो मांग रहे हो आपके पर्सन से, आपके पर्सन के पास वो है ही नहीं. शायद उसने दावा किया था कि उसके पास है. वो होता है ना कि ठाठ देख के कभी पता नहीं चलता है कि उसके पास, ठाठ देख के लगा था इसके पास बहुत पैसा है, पर शायद फूटी कोरी भिकौड़ी भी नहीं है, बस शो ऑफ है. सिमिलरली शायद आपके पर्सन ने ऐसा एक प्रिटेंड किया था जैसे इसके पास आपको देने के लिए वो टाइप ऑफ कमिटमेंट है, बट एक्चुअली उसके पास नहीं है. तो यू थॉट कि उसके पास है पर मुझे नहीं दे रहा है, जबकि उसके और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे कह चुका है कि उसके पास है आपको वो देने के लिए. यू अंडरस्टैंड, अ सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग. उसके पास है ही नहीं पर उसने प्रिटेंड किया है. अब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरे पास नहीं है, मैंने झूठ बोला था, बिकॉज दैट विल बी ब्रिंग दिस पर्सन शेम. और ये पर्सन ह्यूमिलिएटेड होने से बहुत डरते हैं और ना आपको ये सच बोल पा रहे हैं और ना आपको रियल सिनेरियो पता है. सो इन दैट केस इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इनकम्पैटिबिलिटी. आपके पर्सन को लगता है कि बोथ ऑफ यू आर सो इनकम्पैटिबल. इट्स नॉट दैट कि आप बुरे हो वो अच्छे हैं या आप अच्छे हो वो बुरे हैं. नो, नॉट दैट. इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन देख रहे हैं कि ये रिश्ता हो ही नहीं सकता है. देयर इज़ आप लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल हो. हाँ कि कुछ इस तरह हाँ, शायद आपके करीब आने के लिए उसने एक प्रिटेंशन का सहारा लिया था, बट अभी
वो प्रिटेंस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. सो अब जो वो नाटक नहीं कर किनियली कुछ तो लेके ये लोग आए हैं, आई डोंट नो. एनीवे, सो जब आपके पास आए थे कुछ प्रिटेंड करके ही आए थे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये दे सकता हूँ वो दे सकता हूँ, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. बट अभी वो नाटक नहीं करना चाहते हैं. अब नाटक करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं. सो ऑब्वियसली दिस पर्सन डजंट वांट टू रिकनेक्ट. फ़ायदा क्या है? क्योंकि एक तो आप दोनों इनकम्पैटिबल हो. आपका रिक्वायरमेंट और उसका रिक्वायरमेंट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप टोटली डिफरेंट. योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड हिज और हर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स टोटली डिफरेंट. सही गलत नॉट गोइंग देयर. सो हाँ, गलती इनसे हुई है, बट वो गलती वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. जो नाटक कर रहे थे वो आपके साथ, वो नाटक और कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे. नॉट इवन अ नाटक, यू नो, दिस इज़ अ पर्सन. वो एक एक्चुअली ये एक ट्रैजिक हीरो या हीरोइन है. इसने ये इट्स नॉट दैट कि इस रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व नहीं थे. इट्स नॉट दैट कि इस रिलेशनशिप के लिए इसने मेहनत नहीं की. बट इसका एक गलती ये हुई है, दिस पर्सन प्रॉमिस्ड more than what he or she has with himself or herself. उसकी वही एक गलती थी. आपको ऐसा सपना दिखाया जो इसके पास पूरा करने की मतलब रिसोर्सेज है ही नहीं इसके पास. अदरवाइज इसने अपने तरीके से जितना निभा सके निभाए. पर ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू, क्योंकि दैट इज़ नॉट व्हाट दिस पर्सन प्रॉमिस्ड यू. सो उसको लगता है कि क्या फ़ायदा, मेरे पास है ही नहीं और मैं नाटक नहीं करना चाहता या चाहती, क्योंकि इस नाटक से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन ही बढ़ेगी. सो व्हाट्स द पॉइंट? येस, आई मिस दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद दिस पर्सन, बट अभी कुछ है नहीं. क्या बोलूँ मैं? इस रिश्ते में आगे क्या ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ? दैट इज़ वॉट इज़ यू नो स्टॉपिंग हिज वे और हर वे, जो भी उसका जेंडर है. सोलमेट soulmate comes with 5 of wands. See, soulmate need not necessarily mean a romantic partner. ठीक है, soulmate can be anyone जिसके साथ एक आत्मिक पुल आप महसूस करें, एक सोल कनेक्शन आप फील करें. यस, दिस पर्सन ये आया ही इसलिए आपके पास इनिशियली क्योंकि दिस पर्सन फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन विथ यू. शायद आपने भी वो फेस किया. डजेंट मैटर, रोमांटिक नॉन रोमांटिक डजेंट मैटर, इट्स अ सोल टू सोल कनेक्शन. वो पुल इमीडिएट जैसे ही आप लोगों ने एक दूसरे से मिले, एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से इट वॉज एन इमीडिएट इम्प्रिंट. वो दिस पर्सन इमीडिएटली आइडेंटिफाइड यू एज हिज और हर सोलमेट, कि कुछ तो है हम दोनों में, एक सोल कनेक्शन तो है. बट शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, पर वहाँ धीरे धीरे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए. आपके पर्सन थोड़े से डेलुलू में तो रहते हैं. जब वो इस रिश्ते में आए थे तो उन्होंने सिर्फ आपके और उसके बारे में ही सोचा, एज इफ इट्स अ फेरी लैंड, जस्ट द टू ऑफ यू, और कोई है ही नहीं. बट द रियलिटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट. योर पर्सन हैज़ सो मेनी पीपल इन हिज और हर लाइफ. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उनके लाइफ में, जिनके प्रति उनको अपना प्रेजेंस, कर्तव्य, जो भी बोलो, प्रोवाइडर एनर्जी, जो भी बोलो. वैसे भी आप दोनों के बीच बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे. आप दोनों के अलावा भी शायद और 3 लोग इन्वॉल्व हो गए थे. हर दिन का कॉन्फ्लिक्ट, हर दिन एक कंपटीशन. शायद आप भी compete करने लगे थे टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर योर पर्सन. दूसरे लोग भी कर रहे थे कॉन्स्टेंट. आपके पर्सन भी शायद compete कर रहे थे कि टू प्रूव अ पॉइंट कि नो, ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर यू, वो संभाल लेंगे इस रिश्ते को, हैव फेथ. बट चीज़ें ना इतना नास्टी हो गया कि
सबके हाथ से निकल गया, ना आपके हाथ में कुछ रहा ना आपके पर्सन के हाथ में कुछ रहा. दिस इज टोटली अ ट्रेजिडी, यू नो. डेस्टिनी, फेट, कार्मिक सेटलमेंट, जो भी बोलो, यहाँ आप किसी को भी आज के कलेक्टिव का जो और कलेक्टिव पर्सन का जो एनर्जी आया है वहाँ मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती. हाँ, ये बहुत ही कमज़ोर इंसान है, डेफिनेटली रीढ़ की हड्डी नहीं है इसकी, बट खामियां तो हम सब में होती है. बट बेसिकली आई एम नॉट सीइंग कि ये एक ऐसा इंसान है जो रिश्ते से चिकन आउट कर जाने वाला एनर्जी है. ये रिश्ते में रहना चाहते थे, बट दिस पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. शायद इसका कोई ट्रॉमा रहा होगा. दिस पर्सन कांट हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, कांट हैंडल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस. और इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे, कांस्टेंट एंग्जाइटी, कांस्टेंट टेंशन, डाइवर्सिटी, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे. आपकी मांग अलग, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, रोमांटिक नॉन रोमांटिक डजेंट मैटर, उसकी मांगे अलग, आपके पर्सन की अलग मांग. इतने सारे सब कुछ लेके वो पूरा जम्बल्ड अप एनर्जी में आ गए थे. और यही चीज़ वो जानते हैं रिपीट होगा, कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है. इनिशियल डेज फिर से वही होगी, लव बॉम्बिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड, वही चक्र चलता रहेगा. और ये इंसान उस चक्र को स्टॉप करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते इसको कंटिन्यू करना. ये सबके लिए, और ये इंसान फॉर वंस सबके लिए सोच रहे हैं. ना वो आपको और झूठा सपना दिखाना चाहते हैं, ना वो खुद कोई झूठा सपना जीना चाहते हैं, ना वो आपके और बाकी जिनका दायित्व इनके ऊपर है, इनके जो डिपेंडेंट्स है, उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं. इससे बेटर है वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ ख़त्म हो जाए. एक बार में तकलीफ़ होगी, बट दैट्स इट. उम्र भर तकलीफ़ झेलने से अच्छा है वंस एंड फॉर ऑल तकलीफ़ सब लोग झेल लें और ख़त्म हो जाए. अंदर अभी भी दैट प्रोक्रेस्टिनेशन एनर्जी है, अंदर अभी भी वो लालच है, क्योंकि जो प्यार उसने चखा था इस रिलेशनशिप में, वो स्वाद उनके मन में अभी भी है, जीव में अभी भी लगा हुआ है. बट वो होप नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ये सोच के कि शायद आपकी तरफ से अगर कुछ अच्छा हो जाए. बट बेसिकली यू नो विभाजित है ये, इसका अंतर मन जो है ये विभाजित है, अंतर द्वंद्व चल रहा है. वन पार्ट आपको वापस चाहते हैं बट प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, क्योंकि द अदर पार्ट नोज दैट इट्स नो पॉइंट इन रीस्टार्टिंग दिस रिलेशनशिप. एज फॉर रिकनेक्शन, क्या होगा रिकनेक्शन करके? आप लोग यू कांट, सपोज आप लोग लवर्स हो, अभी आप फ्रेंड्स बन के तो नहीं मिल सकते हो. यू कांट, अभी उस जोन में जा चुके हो, अब दूसरे जोन में आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो खुद को झूठा दिलासा देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं. टू मच comes with two of wands. See, ये चीज़ भी है. और ये एक रिजेंटमेंट है आपके पर्सन के मन में. ये एक रिजेंटमेंट भी है कि आपने दूसरों को इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है. इवन विथ योर पर्सन हमेशा एक, यहाँ दो कंप्लेंट्स हैं आपसे. एक, दूसरों को आप सब कुछ बोल देते हो, इवन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. जो ये पर्सन थर्ड पार्टी, नॉट दैट वो वाला थर्ड पार्टी, इट्स लाइक शायद दूसरों के फ़ोन से आपको, आपके पर्सन को फ़ोन करना, या दोस्तों के माध्यम से आपके पर्सन को फ़ोन करवाना अगर आपके पर्सन आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं. सो इट्स लाइक दैट आपके पर्सन फील्स वेरी वल्नरेबल. वो उसको लगता है कि आप उनको सबके सामने नंगा कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ को सबके सामने खोल के रख रहे हो. सो दिस इज़ समथिंग विच योर पर्सन डजंट लाइक. अनदर थिंग इज़, आप आपके पर्सन की बात सुनते नहीं हो. जस्ट सुनना नहीं, समझना नहीं चाहते हो, बस अपने ही पॉइंट बोलना चाहते हो. आपके पर्सन के कुछ भी सल्यूशन या कुछ भी चीज़ एक झटके में नाकार देते हो. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है. मेरी बात सुनो,
you keep talking, you keep asserting yourself on your person. You don't know how to sit back and listen to what your person is saying and trying to understand his or her point of view from his or her side of the table. ये उनका कंप्लेंट है. अब सही है गलत है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. तो you had become too much for your person. अभी वो झेल नहीं पा रहे थे. एक आपका ये स्वभाव सबके सामने उल्टी कर देना, आपके पर्सन का कंप्लेंट करना, शायद सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाल देना, क्रिप्टिक पोस्ट एंड ऑल दैट, सबके बारे में आपके रिश्ते के बारे में सबको सब कुछ बताना. एक तो वो. दूसरा, अपने आप को असर्ट करना. आपकी बात ही सुनना ज़रूरी है. आप अपने पर्सन की बात सुनकर समझना ही नहीं चाहते हो. सो यू आर बिकमिंग टू मच फॉर योर पर्सन टू हैंडल. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या ट्रैवल समवेयर फीचर्स इन योर लाइफ, बट अभी भी आपके पर्सन, लाइक आई सेड, का अंतर्द्वंद चल रहा है. टू ऑफ वॉन्ड्स. अभी भी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट द इमोशनल. देखो पानी दूर है, अभी वो पानी की तरफ नहीं देखना चाहते हैं. पानी इज़ इमोशन. वो कंक्रीट पे खड़े हैं, प्रैक्टिकल कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लिए. इट्स नॉट दैट आपके पर्सन इस रिश्ते का प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली इस रिश्ते का प्रोग्रेस चाहते हैं. पर वो जानते हैं कि यू आर सो इमोशनल अबाउट योर पर्सन कि आप प्रिटेंड तो करोगे, हाँ मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत लॉजिकल हूँ, मैं हैंडल कर लूँगा या लूँगी, बट अल्टीमेटली वही थोर बोरी खाड़ा बोरी थोर, बैक टू स्क्वायर वन हो जाना है. सो योर पर्सन थिंक्स दैट द मोस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन ही और शी कैन टेक, उसके लिए यही सही होगा कि वो दूर से आपको देखता रहे, आपका इंतज़ार रहेगा. कभी अगर ऐसा कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप दोनों मिले तो देखा जाएगा, बट फ़िलहाल वो रिकनेक्शन या रिकॉन्सिलिएशन तो दूर की बात है, रिकनेक्शन के लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहते. हालांकि वो आप ही को देख रहे हैं, स्टॉक भी शायद कर रहे हैं, नज़र आप पर ही टिकी हुई है, बट उसको लगता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट. कॉन्क्रीट इज़ लाइफलेस. थोड़ा सा अभी अगर वो क्रूएल साउंड कर भी रहे हैं तो ये क्रूएल्टी चलेगा. आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे स्टेबल रखने के लिए, खुद को प्रैक्टिकल ग्राउंड में स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल होकर ही चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है. सो आई एम नॉट सीइंग एनी मैलिस, आई एम नॉट सीइंग एनी थिंग. जो भी है आई थिंक एक तरफ से सही भी है. अगर ऐसा आपका सिचुएशन है तो इट इज़ बेटर कि आप लोग रिकनेक्ट ना करो. कभी अगर डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो या देखा जाएगा, जैसे आपके, क्योंकि अभी आपके पर्सन भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इट्स नो पॉइंट. शायद आप भी जानते हो ये रिश्ते का डेड एंड पे आप लोग आ चुके हो. सो या आप अपने लाइफ पे कंसंट्रेट करो. अभी अगर एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है. अगर आपके पर्सन नहीं चाहते इसको सॉर्ट आउट करना तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी स्टेप लेना चाहिए, और आप शायद नहीं ले भी नहीं रहे हो. सो या आप अपना लाइफ जीते रहो, खुश रहो, रहने की कोशिश करो, एंड या दैट्स इट. शंभो.